आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें असर्शन दी हुई है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं वो एलैबोरेट और कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक रेगुलर सीक्वेंस फॉलो करते हैं। और इसका रीज़न दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होगा, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा और फिर एम्ब्रियोजेनेसिस। अब हमें पता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म खुद से सिमिलर यंग वंस या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी दो तरह के गेमीट्स हमें मिलेंगे इसमें, मेल और फीमेल गेमीट जो आपस में फ्यूज करेंगे, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, मेल और फीमेल गेमीट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इन दो हैप्लॉइड सेल्स के आपस में मिलने से या फ्यूज करने से हमें एक जाइगोट नाम का सिंगल सेल मिलता है। ये कनेक्टिंग लिंक होता है दो जनरेशन्स के बीच का। तो यानी फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये भी हमें सही दिया हुआ है। और नेक्स्ट इवेंट होता है कि ये जो जाइगोट होता है ये रिपीटेड सेल डिविजन्स करेगा, क्योंकि ये तो सिंगल सेल है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए इसको काफ़ी ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो जाइगोट के रिपीटेड सेल डिविजन से हमारे पास एम्ब्रियो नाम का एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। यही आगे जाके नए इंडिविजुअल में या ऑफस्प्रिंग में डेवलप होता है और इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें सिंगल सेल्ड जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है सेल डिविजन्स के बाद में। तो ये सब हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के इवेंट्स हैं। फर्टिलाइजेशन मेन इवेंट होता है जब मेल और फीमेल गेमीट आपस में मिलते हैं या फ्यूज करते हैं, इससे जाइगोट बनता है और वो आगे जाकर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं, असर्शन में हमें कहा हुआ है कि ये इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये करेक्ट बात है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इसका मेन इवेंट हो गई और इसके पहले की जो प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि गेमीट्स की फॉर्मेशन मेल और फीमेल बॉडी में रिस्पेक्टिवली, मेल और फीमेल गेमीट्स बनेंगे, उनकी प्रोडक्शन होगी, इसे हम गेमीटोजेनेसिस कहेंगे। और इसके बाद ताकि आपस में फ्यूज कर सकें तो इन्हें एक दूसरे के पास लाना होगा, ये होती है गेमीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस। तो ये जो भी फर्टिलाइजेशन के पहले की बात चीज़ें हैं, पहले के इवेंट्स हैं, इनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। फिर आ जाती है हमारी फर्टिलाइजेशन और इसके बाद जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, यानी जाइगोट की फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस, ये आ जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो काफ़ी एलैबोरेट और कॉम्प्लेक्स यहाँ पर प्रोसेस हो गई। 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट्स, फिर फर्टिलाइजेशन और फिर इसके बाद के इवेंट्स। लेकिन एक रेगुलर सीक्वेंस फॉलो करती है, ये करेक्ट बात है, क्योंकि ये सभी इवेंट्स अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो स्ट्रक्चर्स काफ़ी डाइवर्स हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेसेस होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनमें एक फंडामेंटल सिमिलैरिटी रहती है। यानी जो फंडामेंटल इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में इसी तरह से रहते हैं कि गेमीटोजेनेसिस होगी, गेमीट ट्रांसफ़र होगा, फिर वो गेमीट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे जाइगोट बनाने के लिए, और फिर एम्ब्रियो में ये जाइगोट डेवलप हो जाएगा। तो असर्शन हमारी करेक्ट है कि एक इलेबोरेट प्रोसेस है जो रेगुलर सीक्वेंस फॉलो कर रही है। और रीज़न भी अगेन हमें इसका सही दिया हुआ है कि क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक ये इवेंट्स होते हैं, इसीलिए इस तरह की इलेबोरेट प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। दोनों ही सही हैं, असर्शन और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।